Hello everyone, welcome to Coco Scoop. My name is Shraddha and this is very first video of mine on YouTube. And today I'm going to share something really special to me, my pregnancy and birthing story. तो मेरे 8 मंथ से स्टार्ट करते हैं। 8 मंथ तक मेरी पूरी प्रेगनेंसी हेल्दी थी, मुझे कोई भी इश्यूज़ नहीं थे। देन 8 मंथ के एंडिंग में मुझे ग्रोथ स्कैन करवाना था। तो जब मैंने किया तो उसमें पता चला कि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है, उसके वजह से बेबी का ग्रोथ जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा था। वेट काफ़ी कम था एंड रेडियोलॉजिस्ट ने बोल दिया था कि ये IUGR बेबी है। तो आई वॉज लिटिल स्कैर्ड क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं थे। ही हैज़ टू ट्रैवल टू अब्रॉड, सो ही वॉज नॉट अराउंड। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो शी वॉज लाइक कि हो सकता है कि एमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़े या, और उसने पानी बढ़ाने के लिए कुछ इंजेक्शंस भी मुझे दिए थे, मतलब सजेस्ट किया था। उसने कहा था कि एटलीस्ट पानी बढ़ेगा नहीं तो मेंटेन तो रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो मैं डेली, नॉट डेली एक्चुअली, एवरी अल्टरनेट डे मैं हॉस्पिटल जाके 4-5 घंटे के लिए एडमिट हो जाती थी एंड देन वो एक इंजेक्शन मुझे सलाइन के थ्रू देते थे बिकॉज़ वो काफ़ी हैवी था। तो उसके इतनी छोटी बॉटल जाने के लिए मुझे 5 घंटे लगते थे, विच वॉज़ वेरी पेनफुल क्योंकि वो इंजेक्शन काफ़ी हैवी था। फिर वो सब हुआ और कुछ दिन के बाद मुझे लूज़ मोशंस होने लगे। लूज़ मोशंस हो रहे थे बहुत ज़्यादा। दिन में मैं 3-4 बार जाती थी और जो स्टूल थी वो भी वाटरी थी। तो और बेबी को पेट में हिकअप्स भी बहुत आ रहे थे। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे और मुझे जो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली आने लगे थे। बट मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन आते ही है, सबको आते हैं। इनफैक्ट फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन मुझे भी 7 मंथ से आ रहे थे, इनफैक्ट 6 मंथ से आ रहे थे। बट वो मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पेट में बस थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस का मुझे तब समझ नहीं थी। तो रेडियोलॉजिस्ट ने जब कहा कि IUGR बेबी है तो मेरे गैनेक ने स्टेरॉइड्स के 2 इंजेक्शन मुझे सजेस्ट किए। तो जब हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत नई लगती है और हम हर किसी छोटे छोटे चीज़ों से डर जाते हैं, और तब ज़्यादा डरते हैं जब आपका पार्टनर आपके साथ ना हो। तो स्टेरॉइड का नाम सुन के मैं एज़ यूजुअल डर गई। फिर थोड़ी सी छानबीन की, मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ी सी छानबीन की, इधर उधर पूछा तो पता चला कि स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं जब डॉक्टर को ऐसा लगता है कि डिलीवरी अर्ली भी हो सकती है, तो बेबी के लंग्स मैच्योर होने चाहिए, इसके लिए वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देते हैं। एंड येस, स्टेरॉइड के इंजेक्शन का असर 7 डेज़ के बीच में ही रहता है। मतलब अगर हमने आज और कल 2 इंजेक्शन लिए तो नेक्स्ट 7 डेज़ तक उसका असर रहेगा, बेबी पर उसका असर रहेगा। अगर नेक्स्ट 7 डेज़ में बेबी की डिलीवरी होती है तो बेबी के लंग्स मैच्योर रहेंगे। ओके, देन 23 अगस्त को मुझे 38 वीक स्टार्ट होने वाला था और डॉक्टर जनरली ये सोचते हैं कि 38 वीक के बाद ही डिलीवरी होगी, मतलब कभी भी हो सकती है। तो मैंने 22 अगस्त को ही मेरे हस्बैंड को इंडिया बुला लिया था कि कुछ भी कर लो 22 अगस्त को आ जाओ। आई डोंट नो, थोड़ा सा इंट्यूशन था मुझे। तो 22 अगस्त को मेरे हस्बैंड इंडिया आए। फिर वो काफ़ी थक गए थे तो दिन भर आराम करने के बाद रात को हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा था, लाइक जैसे शुगर लो हो जाती है तो कैसा फील होता है वैसा। तो मैंने वहाँ पे चॉकलेट मंगवाई और खाई भी थी। फिर डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि देखो 26 अगस्त को जन्माष्टमी है, हम सी सेक्शन प्लान कर लेते हैं क्योंकि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड स्टिल कम ही था। तो हम भी अग्री हो गए कि ठीक है कर लेते हैं। देन सब कुछ हुआ और डॉक्टर ने कहा कि आप कलर डॉपलर भी करा लेना कल जाके। तो हम तैयारी में थे कि चलो कलर डॉपलर कल कराना है। तो हम घर पर आए, जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरी तो मुझे कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ। तो मुझे लगा कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। देन मैं खाना वाना खा के जल्दी सो गई 10:30 बजे तक क्योंकि मुझे उतना अच्छा फील नहीं हो रहा था। देन 1 बजे अराउंड 1 और 1:30 AM मुझे मेरी नींद खुल गई एंड मुझे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे। मेरा पेट ऐसा पत्थर के जैसा कड़क हो रहा था। वो हमेशा ही होता था फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी, लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ठीक है अभी चला जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता था। कॉन्ट्रैक्शन आता था, मैं थोड़ा वेट करती थी, ब्रीथ करती थी, वो चला जाता था, देन मैं सो जाती थी। फिर वो आया
गया, फिर मैं सोने का ट्राई की तो आधा घंटा, आधा पौन घंटा मुझे नींद आई होगी। फिर मुझे 2 ढाई बजे फिर से मेरी नींद खुली और मुझे फिर से कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे और मुझे कुछ अलग सा लग रहा था, बट मैंने मेरे हस्बैंड को कुछ बताया नहीं। देन 2:30 के बाद मुझे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि तुम टाइम काउंट करो कि कितने टाइम के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। तो उन्होंने काउंट किया तो मुझे कुछ 15-20 मिनट्स के बीच में आ रहे थे और कुछ 30-30 सेकेंड्स के लिए, 30 to 20 सेकेंड्स के लिए ही आ रहे थे, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे। देन तब मुझे समझ में आया कि हाँ, ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, मेरा लेबर का टाइम पास में आ गया है। लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ चलो मुझे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, अभी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा डिलीवरी के लिए। आई डोंट नो, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। फिर मेरे हस्बैंड को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको लगा कि ठीक है सुबह तक तो टाइम निकल ही जाएगा। देन हाँ, हम लोगों ने कैसे कैसे करके 6 बजे तक सहन किया। मैंने मैंने फिर 6 बजे मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल में कॉल किया कि ऐसा ऐसा है, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, हमको हॉस्पिटल आना है, आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो। तो उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे में पहुँचिए, डॉक्टर भी पहुँच गया। तो मैंने कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में ब्रश भी किया, कपड़े वपड़े चेंज किए, अच्छे कपड़े पहने मैंने और तैयार हो गई। मैं वॉशरूम होके आई, मेरा रेक्टम पूरा क्लियर था और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि अगर सी सेक्शन करना पड़े तो पेट में कुछ होना नहीं चाहिए। तो मैंने पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं पिया था, थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पिया था। देन हम 6-6:30 बजे घर से निकल गए। हॉस्पिटल 20 मिनट्स की दूरी पे था। 6:30 या 7 बजे कुछ तो हम निकल गए। हॉस्पिटल 20 मिनट्स की दूरी पे ही था, तो हम लोगों ने उतना टेंशन नहीं लिया। फिर गाड़ी में मुझे कुछ ज़्यादा एग्रेसिव कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे, बट मैंने पूरे मेरी प्रेगनेंसी के 9 महीने मैंने देखा है कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या करना पड़ता है, कैसी ब्रीदिंग करनी है, तुमको कैसे होल्ड करके रखना है, कैसी हिम्मत रखनी है, सब 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 देख रखा था। तो मैं ब्रीदिंग कर रही थी। देन हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे नर्स ने मुझे इमरजेंसी रूम में लिया। देन उसने फिटल हार्ट रेट वगैरह चेक किया और पोजीशन चेक की। उसके बाद उसने शेव वगैरह करके मुझे पूरा रेडी कर रही थी वो, और डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर रही थी कंटिन्यूसली। और डॉक्टर ने उसे भी कॉन्ट्रैक्शन का टाइमिंग मेजर करने के लिए बोला था कि कितने टाइम में आ रहा है। फिर उसने मेजर किया तो उसने बोला कि इनको 2-2 मिनट में कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। तो कुछ 2-3 मिनट में जब कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं तो आपकी डिलीवरी का टाइम बहुत नज़दीक होता है। फिर जब ये सब हो रहा था, एकदम से मेरा वाटर ब्रेक हो गया और मैं चिल्लाई। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि कुछ तो टूट गया है अंदर। जैसे पानी की थैली फूटी, बेबी का सर मेरे बोन में फिक्स हो गया एंड आई वुड फील दैट। और वो इतना ज़्यादा पेनफुल था कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि बिजली गिर गई है तुम्हारे ऊपर, शॉक लग गया है बहुत ज़ोर से। फिर तब जो मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे, तब मैंने जो कुछ देखा था, जो सुना था, जो करने का मैंने सोचा था, जितनी हिम्मत बांधी थी मेरी, सब टूट गई थी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ख़तरनाक थे। फिर उसने जैसे ही वाटर ब्रेक हुआ, उसने मुझे लेबर रूम शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्शंस भी बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे थे। मुझे लेबर रूम ले जाया गया, वहाँ पे मुझे और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे, कुछ सेकंड में आने लगे थे। तब तक डॉक्टर नहीं आई थी एंड यस, डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को लेबर रूम में अलाउ किया था। मैंने पहले ही बात करके रखी थी। फिर डॉक्टर आई 8:30 और 8:45 को कुछ आई। फिर डॉक्टर ने चेक किया तो आई वॉज ऑलरेडी 7 to 8 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो उसने कहा कि अब किसी भी मोमेंट में डिलीवरी हो सकती है। तो मेरा डायलेशन हो रहा था, मैं 9 सेंटीमीटर तक डायलेट हो गई थी। डॉक्टर को बेबी का पैर वगैरह, मतलब बेबी दिख रहा था। मेरी पूरी हिम्मत टूट गई थी। मतलब मुझे एक्टिव लेबर कम से कम 2 घंटे तक मुझे एक्टिव लेबर हुआ। इतना ज़्यादा एक्टिव लेबर किसी को होता नहीं है। एक्टिव लेबर में जाते ही हाफ एन आवर में, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर में आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। तो डॉक्टर को बेबी दिख रहा था और मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी। मैंने डॉक्टर को 3 बार किक किया। शी वॉज लिटिल एंशियस कि यार ये तो मुझे लात मार रही है। तो मतलब जब टीयर होता है ना,
मुझे नीचे भी टीयर हुआ था। तो जब टीयर होता है तो पेन नहीं होता है, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्शन का पेन और अंदर का पेन इतना ज़्यादा होता है कि वो टीयर का कोई पेन फील नहीं होता है। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि तरंगे उठ रही है, और जब वो चेक भी कर रही थी तो टीयर हो रहा था, तो तरंगों जैसा लग रहा था। देन मैंने डॉक्टर को बोला कि अब मुझे हाथ मत लगाइए, आप मुझे ऑपरेट कर दीजिए, ऑपरेशन करके ये बच्चा बाहर निकालो, अब मुझसे नहीं होगा। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुमको एपिड्यूरल चाहिए था तो तुम रात को एडमिट क्यों नहीं हुई। और डॉक्टर को ये लगने लगा कि मैं कोऑपरेट नहीं कर रही हूँ। डॉक्टर को लग रहा था कि ये फुल्ली डायलेटेड है, ये पुश नहीं कर रही है, पुश नहीं कर रही है। लेकिन मैं पुश कर रही थी, मैं पूरा अपना ट्राई कर रही थी, लेकिन बेबी बाहर नहीं आ रहा था। देन डॉक्टर बहुत गुस्सा भी हो गई थी। उसने नर्स को बोला कि एक काम करो, इसके हस्बैंड से दिखा लो कि अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा मतलब इरिटेट हो गए थे कि यार ये सब क्या हो रहा है। देन एक बात अच्छी हुई कि जैसे मतलब मैं फुल्ली डायलेटेड थी और बहुत देर तक बेबी हो नहीं रहा था, तो डॉक्टर ने एनेस्थीसिस्ट को और दूसरे गायनेक को भी कॉल कर लिया था। तो बाय द टाइम उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया, तब तक एनेस्थीसिस्ट आ गया था। मेरे हस्बैंड से भी मेरे हस्बैंड और फैमिली से डॉक्टर ने कंसेंट ले लिया था कि हाँ सी सेक्शन करवाना है। जब मेरा सी सेक्शन हुआ, मतलब उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया के लिए बिठाया, तब मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था। मैंने बोला कि रुको, मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ये जाने दो, उसके बाद मुझे इंजेक्शन दो। तो मैं बैठी, जब उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया, वो जो इंजेक्शन लगता है रीढ़ की हड्डी में, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं चाहती थी कि जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ, तो उसने मुझे पीठ में दिया, फिर हाथ में भी कुछ तो इंजेक्शन दिया। एंड मुझे बस इतना याद है कि वो लोग मुझे ऐसा पेट पे कैंची जो होती है ना, उनकी कैंची से ऐसा ऐसा करके पिंच कर रहे थे कि फ़ील हो रहा है, फ़ील हो रहा है। मुझे तो फ़ील हो रहा था, मैंने बोला मुझे फ़ील हो रहा है। तो वो बोलने लगे कि पैर उठा के दिखाओ, तो पैर नहीं उठ रहा था। तो वो लोग समझ गए कि ओके शी इज़ नम। तो उन्होंने कट किया, मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, लेकिन वो जो सक्शन की आवाज़ होती है वो आ रही थी। फिर मैं बेहोश हो गई, क्योंकि मेरा काफ़ी ब्लड लॉस हो गया था। और मुझे बस इतना सुनाई दिया कि वो जो दूसरी गायनेक थी, वो मेरे गायनेक को बोल रही थी कि कुछ भी पानी नहीं है, पानी तो कुछ भी नहीं बचा है। फिर और मैं फिर बेहोश हो गई। फिर उन्होंने बेबी को बाहर निकाला होगा, आई डोंट नो। और मुझे बस 10 सेकंड के लिए होश आया, जब जो पीडियाट्रिशियन होता है वो बेबी को ऐसे पकड़ के, काफ़ी हट्टा-कट्टा था वो, एक ही हाथ में उसका बेबी आ गया था, और वो बेबी को ऐसा ले जा रहा था। एंड मुझे बस इतना दिख गया था कि मुझे बेटा हुआ है, और मैं फिर से बेहोश हो गई। 10:05 पे मेरा बेटा पैदा हुआ। मैं फिर से बेहोश हो गई थी। और जैसा मतलब बेबी जैसे बाहर आया तो डॉक्टर पूरे डर गए थे, क्योंकि बेबी का सर पूरा ऐसे ट्रायंगल हो गया था स्वेलिंग के वजह से। उसके कान पूरे ऐसे मुड़ गए थे, और उसके फेस पे भी काफ़ी स्वेलिंग थी, यहाँ पे रेडनेस थी, यहाँ पे रेडनेस थी, क्योंकि मैं बहुत पुश कर रही थी, बहुत पुश कर रही थी, बेबी बाहर नहीं आ रहा था। और इसका रीज़न ये था कि मेरा जो पेल्विक बोन है वो छोटा है, तो उसकी वजह से मैं जितना भी पुश करूँ, हालांकि मेरे बेबी का वेट सिर्फ 2 kg था, तो वो तो आराम से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं कितना भी पुश कर रही थी तो वो आगे आ ही नहीं रहा था, जबकि मैं फुल्ली डायलेटेड थी। तो जब डॉक्टर ने बेबी को देखा तो उसको बहुत गिल्टी फील हुआ कि मैं इसको कोस रही थी, मतलब इतना एक्सटेंट तक चली गई थी कि उसने हैंड रिटन कुछ अपने नर्सों से करवाया था, एंड मेरे हस्बैंड से साइन भी करवाया था उसने। फिर उसको मतलब उसको समझ में आया कि मुझे किस लेवल का पेन हो रहा था। देन उसने मेरे फैमिली को बताया कि जितना नॉर्मल डिलीवरी में पेन होता है उससे 10 गुना ज़्यादा इसको पेन हुआ है, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। और उसने कहा कि बेबी, हमको भी उतना समझ में नहीं आया क्योंकि कल ही तुम लोग विज़िट के लिए आए थे, फॉलोअप के लिए, और आज ये हो गया, हमें कुछ करने का टाइम नहीं मिला। एंड यस, मेरे बेबी के नेक के अराउंड एक कॉर्ड भी था, पॉइंट टू बी नोटेड। देन फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मुझे 2 घंटे बाद होश आया, वो भी बहुत ज़्यादा होश नहीं था। जब थोड़ा बहुत मुझे कुछ समझ में आया तो मैं रूम में थी, आजू बाजू सारे लोग थे। एंड जैसे मुझे होश आया, मेरे हस्बैंड मेरे बेड के जस्ट सामने ही ऐसे खड़े थे, और उसने मुझे याद है उसने मुझे कहा कि यू डिड अ वेरी गुड जॉब। तो तब मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ, क्योंकि मन ही मन मुझे ये लग रहा था कि इतना प्लानिंग किया नॉर्मल डिलीवरी होने का, लेकिन लास्ट में आके ऐसा हो गया। मैं कर नहीं पाई। मतलब मेरे हस्बैंड शायद ये सोच रहे होंगे कि बातें तो इसने बड़ी बड़ी की, लास्ट टाइम में आके इसने ऐसा कर दिया, बट उसने बोला कि यू डिड अ वेरी गुड जॉब, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने उनको पास बुलाया और बोला कि बेबी का है। तो मैंने उन लोगों ने मुझे दिखाया, बट
उतना मेरा विजन क्लियर नहीं था। मेरे पास बेबी को फ़िलहाल ला नहीं सकते थे क्योंकि मैं अभी भी थोड़ी-सी नम ही थी। तो मैंने बोला कि फ़ोटो दिखाओ, तो उन्होंने मुझे फ़ोटो में दिखाया, मैंने ज़ूम वगैरह करके देख लिया सब कुछ बेबी को। फिर जब मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगा तो उन्होंने बेबी को मेरे पास दिया। एंड फर्स्ट डे बेबी को फॉर्मूला मिल्क ही मिला। सेकंड डे पे बेबी ने मेरे ब्रेस्ट पे लैच किया है। एंड ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा टफ़ थी, किसी और वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो मेरी इम्पोर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि जो भी नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अगर पॉसिबल है तो अपना पेल्विक बोन चेक करा लीजिए कि कॉम्पिटेंट है या नहीं है, आपका पेल्विक बोन में से बेबी पास हो सकता है या नहीं। अदरवाइज़ आपको इतना पेन होगा, उसके वजह से बेबी को भी हार्म हो सकता है और आपको भी हार्म हो सकता है। आपकी जो बर्थ कैनाल है वो डैमेज हो सकती है। तो ज़रूर से ट्राई करें, चेक करें। एंड यस, थैंक यू, दैट्स ऑल आई हैड। थैंक यू सो मच।